तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर यानी कि उससे पहले वाले एपिसोड से ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें देखिए से ओरोगमी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं सब लोग यानी कि एसटी के मेंबर्स और इधर वो बॉडी डैमेज खा लेती है और इधर में देखिए परफॉर्मेंस में यानी कि स्टेज पर जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कौन जीतेगा और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग यानी कि शिहोरी और उन लोगों की टीम बहुत ही टेंशन में होते हैं और इधर वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या वो लोग जीतेंगे और इधर हमें दिखाया जाता है को बहुत खुश हो रही होती है और इधर वो बहुत ही कॉन्फिडेंस होती है कि वो ही जीतेगी और इधर हमें दिखाया जाता है फिर से ओरोगमी को और इधर उसके ऊपर फिर से डैमेज हो रहा होता है और फिर से हमें सिनशिप होकर दिखाया जाता है वो स्टेज पर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है शिहोरी की टीम को सेकंड मिला था और इधर वो लोग इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते हैं और इधर विनर कह दिया जाता है और इधर वो होती है मिकू की टीम और इधर वो बहुत ही खुश होती है और इधर वो बोलती है हमेशा की तरह मैं ही जीतने वाली थी कोई मेरे सामने नहीं है और फिर हमें दिखाया जाता है मिकू हमेशा की तरह बहुत खुश होती है उसके जीतने से और तभी वो सिरो के पास यानी कि शिहोरी के पास आ जाती है और इधर वो बोल रही होती है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी जीत नहीं पाए कैसा लगा तुम लोगों को अब तुम भी मेरे और तुम्हारे पास स्पिरिट भी मेरे क्योंकि उन लोगों के बीच में एक डील हुआ था जहाँ पर सिद्धू ने भी मान लिया था कि वो पांचों स्पिरिट जो कि सिद्धू ने सील किए थे वो पांचों उन लोगों के यानी कि मिकू के हो जाएंगे और इधर वो उससे बहुत ही पास आकर बोल रही होती है अब तुम क्या ऐसा लग रहा है फर्स्ट प्लेस तो मैं हूँ और तभी हमें एक अनाउंसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग यानी कि जो अनाउंसमेंट करी होती है वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट है रीजन हाई कांग्रेचुलेशन इस बार का फर्स्ट है रीजन हाई यानी कि सिद्धू जो स्कूल में पढ़ता है वो फर्स्ट हो चुका था और इधर वो बहुत ही खुश होता है और तभी हमें से तोका भी बहुत खुश होती है लेकिन इधर इस जीत में सिर्फ तोका का ही हाथ था क्योंकि उसने ही ये गाने को शुरू किया था और इधर वो भी बहुत ही अच्छा बजाई थी और इधर वो गाय भी थी और इधर हमें दिखा जाता है सिद्धू बहुत ही खुश होता है और इधर में सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये सब तो तोको के फोट में होता है और इधर वो लोगों ने यानी कि सिद्धू के टीम को ज़्यादा वोट मिले थे इसी कारण से वो लोग जीत गए थे और इधर में देखा सिद्धू के दोस्त को जो कि बोल रहा होता है सच से उन लोगों ने अच्छा गाया था लेकिन सिद्धू और यानी कि शिहोरी तोका का वो गाना बहुत ही अच्छा था और वैसे भी मैं उन लोगों का स्कूल का हूँ तो मैं क्या करूँगा उन लोगों की फोटो दूंगा और इधर में शिहोरी की टीम को जो कि बहुत ही खुश होते हैं लेकिन इधर मिकू बहुत ही दुखी होती है उधर वो बहुत भी नाराज होती है उधर वो कहीं पर जाने लगती है और जब वो बहुत ही गुस्सा होती है इधर वो शायद से रो भी रही होती है लेकिन और इधर मिकू बोल रही होती है मैं हूँ मिकू जो कि कभी नहीं हारा तो मैं कैसे हार सकती हूँ और इधर वो बोलती है मैं जीत गई हूँ लेकिन इधर सीधे बोलने लगता है कि हम लोगों ने एक डील की थी जहाँ पर तुम्हें पता ही चल जाएगा कि फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हो सकती है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ वो अच्छी तरह से जीत सकते थे और फ्रेंडशिप भी ये सब कर सकता है लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है मिकू बोल रही होती क्या फ्रेंडशिप ये क्या है ये सब क्या हो सकता है और इधर वो बोलने लगती है ये सब कुछ नहीं मैटर करता है मेरे लिए मुझे सिर्फ जीतना था जो कि मैं हार चुकी हूँ अब मैं सबको तबाह कर दूंगी और इधर वो अपना स्पिरिट पावर को यूज करने लगती है जहाँ पर हमें रिवील होता है कि वो बहुत ही ताकतवर स्पिरिट पावर होती है उसके पास और इधर वो एक गाने को बजाती है और इधर वो गाती है जिसके कारण से सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि बेकाबू होने लगते हैं यानी कि शायद से वो उसके काबू में आ चुके थे लेकिन इधर शिहोरी यानी कि सिद्धू उसे रोकने का लगता है लेकिन सारे लोगों को वो अपने जो स्पिरिट पावर के जाल में होता है वो फंसा लिया था इसी कारण से सब लोग उसके बातों को सुनने लगते हैं और तभी हमें जो दिखाया जाता है मिकू शिहोरी के पास आने लगती है इधर वो बोलती है तुम्हारा जो वादा किया था मैं ही जीत गई हूँ अब देखा ना तुमने सब लोग अब मेरे काबू में है अब तुम मेरा ही कहना मानना पड़ेगा तुम मेरे और तुम्हारे पास स्पिरिट और इधर वो सिद्धू के बॉडी को छूने लगती है जहाँ पर वो नीचे जाती है और इधर वो उसे कुछ चुपता है और इधर वो बोलती है ये क्या है और इधर वो देखने लगती है और इधर बोलती है सारे लोग इसे यानी इसका बॉडी को चेक करो और इधर वो कुछ यानी कि उसे कुछ अलग सा महसूस होता है और इधर वो शिहोरी को यानी कि सिद्धू को देखने लगती है और इधर वो कुछ सोचती है और इधर में जैसे वो सब भी यानी कि वो सारी लड़कियाँ सिद्धू के बॉडी को ढूंढने लगती है यानी कि कुछ देखने लगते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं सिद्धू के यानी कि सिद्धू एक लड़का है और उसके पास कुछ अलग सा है और जिससे मिकू बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और इधर वो सोचते हैं कि एक लड़का और इधर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो लड़कों से नफरत करती थी और तभी हमें दिखा जाए वो एक म्यूजिक बजाने लगती है जिससे लोग और बेकाबू होने लगते हैं और इधर वो लोग शायद से ज़ॉम्बी की तरह हो चुके थे
अभी हमें दिखा देता है कोतोरी यानी कि सीधो सोचता है मिकू को मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, और इधर वो उसके पास जाने ही लगता है। तभी वहाँ पर कुछ होता है, यानी कि कुछ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आ चुके थे यूसिनो, और इधर वो भी रोड में आ चुकी थी मिकू की, और इधर उसके पास ही होती है कागुया और यूजुरो, जो कि इनके वो लोग भी उन लोगों के कंट्रोल में आ चुके थे। और इधर सीधो बहुत ही डर रहा होता है उन लोगों से, क्योंकि वो सोच रहा होता है ये तो मेरे ही दोस्त है, तो मैं उन लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तभी वो देखता है तोका को, जो कि कुछ अलग सा लग रही थी, और इधर मेरे ख्याल से सीधो उससे भी सोचने लगता है क्या तोका भी ऐसा हो गई है। और इधर मेरे ख्याल तोका इस योशिनो सीधो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, तभी तोका उसे उठाकर एक जगह पर ले जाती है, और इधर मेरे तोका ठीक ये होती है, यानी कि उससे कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर सीधो बोलने लगता है तुम कैसे ठीक हो सकते हो, सबको तो कुछ हो गया है। और इधर मेरे से तोका कुछ कानों से निकलती है, और इधर वो बोलती है तुमने जो बोला मुझे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि मेरे कानों में ये था। और इधर हमें पता चलता है कि वो जो कानों में लगाई हुई थी इसी कारण से कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। और इधर मैंने वो बोल रही होती है ये सब क्या हुआ, और इधर सीधो बोलने लगता है मिकुरी ये सब क्या लोगों को काबू कर रही है वो। और इधर हम लोगों को दिखाया जाता है सीधो अपने यानी कि कोतरी को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो बोलता है मिकुरी ये सब क्या क्या कर रही है। और तभी कोतरी भी बोलने लगती है अपने यानी कि मैं अपनी बड़ी बहन का ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम उसके बाद चले जाओ। और इधर मेरे ख्याल से वहाँ पर आ जाते हैं योशिनो और उसके साथ ही कागुया और यूजुरो भी, और इधर सब लोग बोल रहे होते हैं सीधो को पकड़ो सब लोग। और इधर मेरे ख्याल है कि कोतो के एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर रीना आ जाती है वहाँ पर एक लड़की भी होती है, इधर वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो लड़की रीना को बोल रही है इन लोगों को कुछ हुआ है आप लोग देखो तो। और इधर हमें दिखा जाता है कि वो लोग ही कुछ पागल की तरह हो चुके थे उन लोगों के गानों से, यानी कि वो के गानों से, और इधर वो लोग भी बेकाबू हो चुके थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक यानी कि कोतोरी एक फायर के बटन को दबाने वाले होते हैं, जिससे एक ब्लास्ट होने वाला होता है, एक मिसाइल छूटने वाला होता है। और इधर तभी रीना और वो लड़की उन लोगों को रोकने लगती है, लेकिन इधर वो सारे आदमी जो काबू हो चुके थे मिकू के, और इधर वो लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है एक कोई आ जाता है जो कि कोतोरी के बीच यानी कि गले के पास से मारता है, जिसके कारण से कोतोरी बेहोश हो जाती है, और इधर वो बता नहीं दबा नहीं पाती है, नहीं तो आज शायद से सीधो मर जाता, लेकिन जब वो बच जाता है। उधर मेरे से वो होती है ताकामिया माना, और इधर हमें दिखाया जाता है ओरोगामी को बहुत रोबोट फिर आप लोग कह सकते हैं एसटी के मेंबर्स मार रहे होते हैं, और इधर वो बहुत ही डैमेज खा चुकी थी, और इधर वो बहुत कमजोर भी फील कर रही होती है। तभी हमें जैसे एक रोशनी सी आती है, और इधर सब लोग को वो रोशनी के वजह से वो सारे रोबोट ब्लास्ट होने लगते हैं, और इधर वो लोग देखने लगते हैं वो कौन है। और इधर में जैसे वहाँ पर आ जाती है माना, और इधर माना को देखकर वो न्यू मेंबर बोलने लगते हैं तुम कौन हो। और इधर हमें दिखाई जाता है माना बोलती है मैं इसके मेंबर फर्स्ट क्लास से ताका माना। ये बात सुनकर वो बोलने लगती है तुम तो डीएमए में हो। तभी ताकामिया बोलने लगती है यानी कि माना बोलने लगती है मैं डीएमए को छोड़ दिया वो। फिर में माना के ऊपर वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन माना का स्पीड बहुत ही यानी वो बहुत ही तेजी से उसके पास चली जाती है, यानी कि उस न्यू मेंबर के पास चली जाती है, और इधर वो उसके बालों को खींचती है, और इधर वो उसके सारे जो आइटम्स है वो मार रही थी वो सारे तोड़ देती है, और वो इतनी स्पीड से करती है कि लोगों को उसे देखा ही नहीं पड़ता है। और इधर वो उसे छोड़कर बोलती है इसे ले जाओ नहीं तो ये मर जाएगी। और इधर वो जो न्यू मेंबर के साथ आए थे वो सभी उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें किसी तोका और शिहोरी यानी कि सीधो एक साथ होते हैं, और इधर तोका शिहोरी को बचा रहा होता है, क्योंकि वो लोग यानी कि कागुया यूजुरो और यूशिनो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इधर तोका उन लोगों को बचा रही होती है। लेकिन तभी वो जब शिहोरी यानी कि मिकू को पास जाती है, तभी मिकू उसके पास ही चिल्ला देती है, यानी कि वो बहुत ही जोर से एक साउंड निकालती है, जिसके कारण से तोका एक जगह पर गिर जाती है, और इधर वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें घर से एक रोशनी आती है उस रूम के अंदर, और तभी हमें घर से वही लड़की को जो कि एक साइड से यानी कि उस मिस्टर वर्ल्ड का असिस्टेंट था वो आ जाती है, और इधर वो बोलने लगती है मुझे तोका और सीधो चाहिए। और इधर वो तोका यानी कि तोका उसे देखकर उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन इधर वो बहुत ही ताकतवर होती है, इसी कारण से वो इसीलिए यानी कि इजीली उसको रोक देती है। और इधर वो बोलती है तुम्हारा क्या हुआ, और इधर मेरे तोका सीधो को बाहर फेंक देती है, और इधर में से सीधो एक जगह गिरा हुआ होता है। और इधर वो जब उठता है तो वो देखता है तोका को वो लड़की ले गई थी, और इधर में से शाम का वक्त जहाँ पर
सारे लोग पागल हो चुके थे, यानी कि ज़ॉम्बी की तरह कुछ हो चुके थे। और इधर वो शायद से शियोरी यानी कि सीधू को ही ढूंढ रहे थे। और इधर में शियोरी यानी कि सीधू एक जगह पर होता है और इधर वो अपने लड़कों वाले फॉर्म पर आ जाता है, यानी कि वो एक लड़का यानी कि सीधू बन चुका था। इधर वो न्यूज़ देखने लगता है और फिर वो देखता है वहाँ पर कुछ होने लगता है, यानी कि वो जो एक घर पर होता है वहाँ पर कुछ होने लगता है। और इधर वो एक जगह पर देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है वहाँ पर होता है या वहाँ पर होती है कुरुमी। और उसी बीच गाइस, आप लोग यानी कि किसको पसंद करते हैं, टोका या कुरुमी को, आप लोग कमेंट में बता देना। और इधर हमें दिखाया जाता है कुरुमी और सिद्धू एक साथ ही होते हैं और इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इधर सिद्धू उससे यानी कि उससे हेल्प मांगने लगता है। और इधर वो बोलता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए तुमसे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अब सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे टोका को भी बचाना है। और इधर में से कुरुमी भी मान जाती है उसके हेल्प के लिए। तभी हमें सिंसिप होकर दिखाया जाता है टोका को, जो कि अपने आँख खोलती है। तभी वो एक जगह पर बंधी हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाए वही लड़की को जो कि सीधो को यानी कि टोका को उठाकर ले आई थी। इधर वो लोग बोल रहे होते हैं, यानी वो लड़कियाँ बोल रही होती है तुम्हें हम लोगों ने लेकर आया है, लेकिन हम लोग कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन इधर टोका बोल रही होती है सीधो कहाँ पर है। और तभी वो लड़की बोलने लगती है हम लोगों ने सीधो को भी तलाशना शुरू कर दिया है, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा हमारे हाथों में। और तभी वो कुछ बैरियर की तरह सीधो यानी कि टोका के पास लगा देती है, जिससे टोका नहीं भाग पाया। और इधर मेरे टोका को भी बहुत डर होने लगता है उस बैरियर की वजह से। फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरुमी और सिद्धू एक साथ ही बातें करके जा रहे होते हैं। और इधर सिद्धू बोल रहा होता है मुझे तो टोका को ही बचाना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और इधर मेरे ख्याल से कुरुमी बोल रही होती है हमें पास मीको को बात करना पड़ेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है मीको के घर पर, जहाँ पर यानी कि मीको के घर के बाहर जहाँ पर होती है कुरुमी और सिद्धू। और इधर वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और इधर में पता चलता है कि वो लोग एक प्लान बनाए थे कि वो लोग मीको के घर पर जाएंगे और उसके बारे में कुछ डिटेल लेंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है कुरुमी को, जो कि मीको के घर पर यानी कि घर के अंदर होती है। और इधर वो एक कपड़े को निकालती है और जो बोल रही होती है यानी कि कुरुमी बोल रही होती है ये कपड़ा तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और इधर वो जिसे दिखाने लगती है, इधर वो बोल रही होती है ये सियोरी पे बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर सीधो शर्मा रहा होता है उसके बातों से। और इधर में दिखाया जाता है सीधो बहुत शर्मा रहा होता है उसके बातों से। और तभी हमें कि कुरुमी बोल रही होती है तुम पर ये बहुत ही अच्छा लगा, सियोरी पर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी कुरुमी सियोरी यानी कि सीधो के पास आने लगता है। और इधर वो वहाँ पर ही यानी कि वो उसके पास जा रही होती है, तभी वो गिर जाती है सीधो के ऊपर ही। और इधर में सीधो देखता है कुरुमी को, इधर वो बोलता है कि तुम ठीक हो। और इधर कुरुमी भी ठीक हो यानी कि वो ठीक होती है। इधर वो बोलती है तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। तभी वो सीधो के पास आती है, जहाँ पर वो देखती है सीधो को थोड़ा सा चोट लगा था। जो बोल रही है कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपने ऊपर ही चोट खा ली। और इधर सीधो बोलने लगता है कि ये तो कुछ थोड़ा सा चोट है। और ये बात सुनकर वो सीधो के पास आने लगती है। और इधर वो सीधो के पास ही से वो जो थोड़ा सा चोट आया था वो अपनी जीभ से कुछ करने लगती है। इधर वो बोलते हैं मैं इसे ठीक कर दूंगी। और इधर वो उसे साटने लगती है। और इधर में सीधो का वो जगह ठीक हो जाता है, जैसे सीधो समझ रहा होता है। और अभी वो एक एल्बम को देखता है, सच वो होता है मीको का। और इधर हमें दिखाया जाता है कुरुमी एक फोटो को उठाती है, शायद से वो मीको का होता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता है। और इधर भी वो एक एल्बम को उठाती है और इधर मीको का फोटो लेती है। और इधर वो अपने गन से वहाँ पर एक मारती है एक बुलेट से। और इधर वो बुलेट जाकर लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है सीधे बहुत शौक हो रहा होता है उस गन की आवाज़ से। और जब वो बोलता है तुम ये सब क्या करती हो, अगर तुम्हारे पास ये लग जाए तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कुरुमी बोल रही होती है ये सब तो मेरे गन का जादू है, तुम ये सब बोल सकते हो कि तुम अगर इस गन से अपने आप को यानी कि वो जो फोटो को लोगे और इधर मारोगे तो मेरे ऊपर वो सारे मेमोरीज आ जाएगी जो इसके साथ जुड़ी है। यानी मुझे अब मीको के बारे में कुछ पता चल चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों लड़कियों को जो कि बोरे होते हैं। हमें दिखाया जाता है मीको को, यानी कि वो मीको को बोरे होते हैं हमें मिल चुका है सियोरी कहाँ पर है। और इधर लोग बोरे होते हैं कि वो लड़का यानी कि वो एक सियोरी नहीं है, अब वो एक लड़का है। और इधर वो लोग बोल रहे होते हैं ये 100% हम लोग कन्फर्म से बोल सकते हैं कि वो असली सियोरी है। और तभी हमें दिखाया जाता है यानी कि मीको बोल रही होती है सिद्धू के बारे में, अगर वो लड़की यानी वो सियोरी मुझे पसंद करती है और वैसे भी वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, अगर वो एक लड़का भी हुआ तो वो एक कैंडी के टुकड़े जैसा होगा। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ यानी कि वो सारे लड़के जो कि ज़ॉम्बी की तरह हो चुके थे वो सब भी सिद्धू को
खेल लेते हैं और इधर में देखा जाता है कुरुमी बोल रही होती है यही अच्छा रास्ता है उससे बात करने का, और इधर सीधो भी रेडी हो जाता है उससे बात करने के लिए, तभी मेरे को बोल रही होती है तुम अभी भी बहुत ही कॉन्फिडेंट हो शिखोरी या फिर सीधो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर। तब तक